हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ सिंपल इक्वेशन। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम सिंपल इक्वेशन। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस थोड़े चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअल में है किस चीज़ के ऊपर। आज ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और होगा तो एक एग्जाम्पल। देखते हैं कितना होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है आपके पास सिंपल इक्वेशन। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल वर्ड ऐसा नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए। आपको अच्छे से पता है सिंपल मीन्स जो चीज़ आपके पास बहुत ही ईजी है या जिसको आप बिल्कुल ईजीली तरीके से समझ सकते हैं या बता सकते हैं। बात आती है इक्वेशन की, तो हम इक्वेशन किसको कहते हैं। अब इक्वेशन से जानने से पहले एक वर्ड आता है वेरिएबल। ओके, इक्वेशन को जानने से पहले एक वर्ड क्या आता है, वेरिएबल। वेरिएबल उस वर्ड को कहते हैं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है, जिसकी वैल्यू हम जानना चाहते हैं, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। किसी इक्वेशन को कोई इक्वेशन अगर बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। यानी कि कोई इक्वेशन तभी बनेगी जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर हमें वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं करनी तो इक्वेशन बना के क्या फ़ायदा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5। ओके, मैंने कहा 5, क्या ये इक्वेशन बन सकता है? नहीं। आप बता सकते हो भाई 5 कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 5 सिंगल नंबर था, हमने कहा 5 + 3 + 2, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि 5 + 3 + 2, 5 + 3 8, 8 + 2 10, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको इजीली कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, तो ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह देती हूँ 5 + 3 + 2, या 2 की जगह मैंने क्या कर दिया, x। अब x आपको नहीं पता कितना है, 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 + x। अब x की वैल्यू आप कैसे बता सकते हो, इसके लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व कब होगा, जब यहाँ मैं = 0 लगा दूँगी। तो इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर एक इक्वलिटी का साइन आ जाता है, यानी कि दो पार्टीशन हो जाते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को हम तब इक्वेशन कहेंगे जब उसमें = का साइन आ रहा है। जैसे मैंने अभी कहा 8 + x, ये इक्वेशन है, लेकिन इसको अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, = 0। अब मैं x की वैल्यू बता सकती हूँ, x = -8। अभी तभी तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं मानती, ओके, मैंने कहा भाई ये है, अब हो सकता है ये हाफ इक्वेशन हो, हमने आधा पढ़ा है, तो अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो हमें क्या लगा देंगे, = 0। मान लीजिए इसके आगे 0 ना होकर 1 होता, तो अब ये क्या है, इक्वेशन है। इसका मतलब इक्वेशन हम उस पार्ट को कहेंगे जहाँ पर क्या होगा, इक्वलिटी का साइन होगा। देखिए मैंने पॉइंट भी वही उठाया इसमें। इन एन इक्वेशन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्विटी साइन। The equity sign show that the value of the expression to the left of the sign and the left hand side and the right hand side equal to, यानी कि जब हम = का साइन लगा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पार्टीशन का काम करता है। ये हमारे लिए क्या हो जाती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड कौन सी हो जाती है आपके लिए, आपकी राइट हैंड साइड। अब हमारा जो मेन काम होता है वो इस दोनों साइड्स को साथ लेकर चलने का काम होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने जान लिया भाई इक्वेशन क्या होती है, और दूसरा हमने जाना वेरिएबल। जैसे मैंने कहा 8 + x, तो इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अब एक छोटी सी बात मान लीजिए भाई, मैंने कहा 2x + 3, ये है। अब पहला इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें इनको जानना है कि एक्चुअल में कौन क्या है। ठीक है भाई, हम इसको इक्वेशन एक फैमिली का नाम देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कौन क्या है। फैमिली के मेम्बरों में नाम का पता होना ज़रूरी है। x क्या है हमारे लिए, हमारा वेरिएबल, ओके, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना है। 2 x के साथ या वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ओके, वेरिएबल के साथ वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अब ये जो साथ में 3 है ना, +3, यानी कि साइन के बाद जो नंबर आता है और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अपना कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसे हम, अपना कांस्टेंट, यानी कि जो सेम रहने वाला है। एक बार दोबारा देखिए, इक्वेशन है 2x + 3, 3 क्या हो गया, = 0, 3 क्या हो गया, कांस्टेंट, ओके, x क्या हो गया, वेरिएबल, और 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट। ओके,
आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा काम देती हूँ जिसका आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, और ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आ गया है। तो आपके लिए आपका आज का क्वेश्चन है 2x + 3 = 0। ओके, 5x - 4 = 0, 3x + 1 = 0। आपको मुझे इसमें कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट ये बताने हैं तीनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इसमें आप मुझे कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट तीनों इक्वेशन के आंसर आप मुझे सेंड करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।